नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। दोस्तों, किस प्रकार से एक दलित समाज के आईएएस को बदनाम किया जाता है, किस प्रकार से एक आदिवासी समाज से आने वाले व्यक्ति को बदनाम किया जाता है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, आइए आपको बता देता हूं। कुछ दिन पहले आईएएस संतोष वर्मा, जो कि अजाक जैसे बड़े संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक भाषण दिया था और कुछ नफरती लोग उस भाषण का केवल 10 सेकंड में गिन के दिखा दूंगा आपको, 7 से 10 सेकंड का क्लिप काट कर वायरल कर रहे हैं और उनके खिलाफ एक गलत नैरेटिव इस प्रदेश में पैदा कर रहे हैं। उनके खिलाफ ज्ञापन दिए जा रहे हैं, उनके पुतले फूके जा रहे हैं, उनकी निंदा की जा रही है और ये कहा जा रहा है उस छोटे से वीडियो, केवल 10 सेकंड के वीडियो को दिखाकर कि उन्होंने ब्राह्मण समाज का अपमान किया है, ब्राह्मण समाज की बेटियों का अपमान किया है। भाई, कोई सा भी दल हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई सा भी दल हो, और उस दल के जितने भी नेता हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उन नेताओं को नहीं पता सच्चाई क्या है, उन कार्यकर्ताओं को नहीं पता सच्चाई क्या है, और जो लोग उनकी निंदा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनके पुतले फूंक रहे हैं, उनको भी नहीं पता सच्चाई है क्या। सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, उन्होंने अपने भाषण में 12-13 मिनट का भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने एक विषय रखा, रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए दलित और ब्राह्मण के बीच में, तब जाके सामाजिक समानता आएगी, सामाजिक समरसता आएगी और हमारे देश में जातियां खत्म होगी। ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा संदेश था, लेकिन इतने अच्छे संदेश को, इतने अच्छे विषय को कैसे बदनाम किया जाता है हमारे देश में, आइए आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं वो एडिटेड वीडियो जो 10 सेकंड का घूम रहा है मार्केट में, उसको दिखाता हूं। देखिए वो वीडियो। जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं कर दे या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। आपने ये वीडियो देखा? ये वीडियो देखकर तो ब्राह्मण समाज के लोग जरूर आईएएस संतोष वर्मा जी को गलत समझ रहे होंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि सच्चाई क्या है। क्योंकि दोस्तों, कुछ ऐसे संगठन होते हैं, कुछ ऐसे नफरती लोग होते हैं जो ये सहन ही नहीं कर सकते कि एक दलित समाज का लड़का, एक आदिवासी समाज का लड़का कैसे इतने बड़े पद पे चले जाएगा और इतने जोरदार तरीके से भाषण दे पाएगा। तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये जो विषय लिया था वो था कि दलित और ब्राह्मण जो सामाजिक दूरियां है हमारे बीच में, वो कैसे करीब आ सकती है, वो सामाजिक समरसता कैसे बन सकती है। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया था कि रोटी बेटी का संबंध जब तक दलित और ब्राह्मण के बीच में नहीं होगा, जब तक दलित के घर में ब्राह्मण की बेटी और ब्राह्मण के घर में दलित की बेटी नहीं जाएगी, तब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा और तब तक आरक्षण भी खत्म नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये बात कही थी। तो मैं सबसे पहले आपको वो वीडियो सुनाता हूं जो सच है और जो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी सभी लोगों के लिए। तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए। कि हम अपने बच्चों को बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, और वो अपने साथियों के साथ अपनी जाति और अपनी बिरादरी को साझा करने से डरता है। जिस तरीके से कुछ लोग ये प्रचारित कर रहे हैं कि जिस परिवार में एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया, उसके परिवार को दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। भाई, क्यों मिलना चाहिए? मैं आईएएस ऑफिसर बन गया, मेरा बेटा पढ़ रहा है, आप कह रहे हो कि उसको आरक्षण की जरूरत नहीं क्योंकि वो आर्थिक रूप से सक्षम हो गया। मैं मानता हूं कि वो एक आईएएस का बेटा है, आर्थिक रूप से सक्षम हो गया, मगर मैं तब तक ये बात नहीं मानूंगा कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो जब तक ये रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता, तब तक हमको समाज के पिछड़ेपन के कारण, सामाजिक पिछड़ेपन के कारण हमें आरक्षण की पात्रता मिलती रहेगी। दोस्तों, आपने देखा ओरिजिनल वीडियो, एडिटेड वीडियो देखा, जो कुछ समाज के लोग या कह लीजिए नफरत करने वाले लोग जो केवल देश में अशांति चाहते हैं, प्रदेश में अशांति चाहते हैं, वो लोग वो वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं या फिर वायरल कर रहे हैं 10 सेकंड का। और मैंने आपको एक अभी 1.5 से 2 मिनट का वीडियो सुनाया होगा जिसमें पूरी सच्चाई है
कि उन्होंने ऐसी बात क्यों कही थी कि ब्राह्मण मेरे बेटे को बेटी दान नहीं करता और मुझसे संबंध नहीं रखता, तब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा और आरक्षण भी खत्म नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात क्लियर कर दूं, जो आदिवासी समाज के लोग होते हैं, क्योंकि संतोष वर्मा जी आईएएस है और वो आदिवासी समाज से आते हैं, बहुत मेहनत करके वो इस पद तक पहुंचे हैं, तो वहाँ पे कन्यादान शब्द का प्रयोग ज़्यादा नहीं किया जाता। उनके समाज में बेटी दान शब्द का प्रयोग किया जाता है। मेरी भी कई भील समाज के लोगों से बात हुई है तो उन्होंने ये बात मेरे सामने कही थी। और दोस्तों, बात रही संबंध की, जिस शब्द को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, संबंध, तो भाई ये कोई गलत शब्द नहीं है। संबंध का मतलब होता है सगे संबंधी। आपका मेरा एक संबंध है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ, एक एंकर हूँ और आप मेरे व्यूअर हो, आप मेरे दर्शक हो, तो ये हमारा संबंध है। एक माता पिता का संबंध होता है, एक बहन भाई का संबंध होता है, संगे संबंधी यानी समधी और ससुर, हर चीज़ का एक संबंध होता है। तो वो उस सगे संबंध की बात कर रहे थे, लेकिन लोगों के दिमाग में गंदगी भरी हुई है, गंदी मानसिकता है, तो उन्होंने उसको कुछ और ही ले लिया और कहा कि हमारे ब्राह्मण बेटियों का, हमारे ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ है और उनके खिलाफ उनके पुतले जलाने शुरू कर दिए, उनकी निंदा करनी शुरू कर दी, उनके खिलाफ एक नैरेटिव, गलत नैरेटिव प्रदेश में गढ़ना शुरू कर दिया, केवल इसलिए क्योंकि वो एक आदिवासी समाज से आते हैं और एक उच्च पद पर बैठे हुए हैं। और यही कुछ लोगों को सहन नहीं हो रहा, वो इस बात को पचा नहीं पा रहे, इसलिए उनके खिलाफ गलत नैरेटिव चला जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने जो बात कही थी वो 100% सही है कि जब तक रोटी बेटी का संबंध समाजों के बीच में नहीं होगा, तब तक सामाजिक समरसता, सामाजिक समानता या फिर कह लीजिए कि जातिवाद खत्म नहीं होगा और तब तक आरक्षण रहना चाहिए। यह बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे हमारे देश में, हमारे राज्य में एक बड़ा संगठन है अजाक्स, उसके एक बड़े पदाधिकारी है, प्रांतीय अध्यक्ष है, उनको बदनाम किया जा रहा है क्योंकि वो एक आदिवासी समाज से आते हैं, इसलिए उनको बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने सच्चाई बोली है कि जातिवाद खत्म कैसे होगा, वो रोटी बेटी के संबंध से होगा। और यही बात डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर किया करते थे, यही बात मोहन भागवत जो कि आरएसएस के प्रमुख है, उन्होंने भी कही थी कि जब तक दलित और ब्राह्मण के बीच में और अन्य समाजों के बीच में रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा, तब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, सामाजिक समरसता नहीं आएगी। हर बुद्धिजीवी व्यक्ति यही बात करता है और हर बुद्धिजीवी समाज भी यही बात करता है, लेकिन जो मद बुद्धि होते हैं, छोटी बुद्धि के होते हैं, उनको ये बातें समझ में नहीं आती। हालांकि संतोष वर्मा जी ने जो कहा वो सही कहा, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।